गुरपुरब ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। गुरपुरब की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। हैप्पी गुरपुरब टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रे करती हूँ कि गुरु नानक देव जी, डिवाइन यूनिवर्स आप सबकी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, अबंडेंस और खूब सारी खुशियां लेकर आए। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। इसी पॉजिटिव नोट पर हमारी आज की रीडिंग हम अब स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है आपके चरित्र को लेकर लोग क्या बातें कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके का एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं और बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो बहुत ज्यादा नोटिस हो रहे हैं लोगों में। अब एक चीज तो तय है कि हर एक इंसान आपकी लाइफ में जरूरी नहीं है कि आपके शुभचिंतक हों, आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे हों। एक चीज जरूर नोटिस करने वाली ये होती है कि हर एक इंसान जब किसी के बारे में भी कुछ भी बातें करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी खुद की एक पर्सनैलिटी, खुद का एक चरित्र उसको एग्जिबिट करते हैं, उसको दिखाते हैं। उनकी सोच उसी तरीके से होती है जैसे वो लोग खुद होते हैं। अगर कोई इंसान बहुत सारे प्यार, प्रेम और लव एंड काइंडनेस वाले लोग हैं तो वो आपके इस बदलाव को आपकी एक स्ट्रेंथ मानेंगे। लेकिन अगर बहुत सारी एनवी, बहुत सारी जेलसी लोगों में है तो वो इस चीज को आपकी ईगो मानेंगे। इसलिए जितने मुंह उतनी बातें। तो देखते हैं आज की हमारी रीडिंग में क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं, जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ बुरी चीजें भी हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की अपनी रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से है प्रांजुल मिश्रा, फ्लर, आशा दास, आशीष टंडन एंड समित जैन। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हाइप का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोग आपके बारे में इस समय बात कर रहे हैं, कौन सी बातें हो रही हैं आपकी पीठ के पीछे। बहुत सारा आपके अंदर जो बदलाव आया है उसको लेकर लोग किस तरीके से क्या समझ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोग हमारे व्यूअर्स के पीठ पीछे इस समय बातें कर रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, ओके, थैंक्स। 10 of Wands, 4 of Wands, Lovers, Page of Swords, 8 of Pentacles, 10 of Swords, 5 of Swords, 6 of Swords, the Fool, 9 of Swords, Knight of Pentacles, Six of Pentacles,
एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली है, और साथ में कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइन सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली जो ज़ोडिएक साइंस दिखाई दे रहे हैं वो है जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला। और साथ में ही है एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी है, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 4, 10, 4, 6, 11, 8, 10, 5, 6, 9, 12 एंड 6। तो 4 की एनर्जीज, 10 की एनर्जीज और 6 की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, अब जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान आपके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे। तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज यहाँ पर दे रही है। कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, कुछ बातें हैं जो बुरी हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करूँगी, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में बात हो रही है, देखो यहाँ पर ना बहुत सारा एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अपनी लाइफ में ना लेट गो कर दी हैं, बहुत नए सिरे से अपने अंदर बहुत सारा एक एंथुजियाज्म है, बहुत सारी एक ऐसी चीज़ें हैं, लोग वो जज्बा आपके अंदर देख सकते हैं, एक इतना ज़्यादा एंथुजियाज्म, मोटिवेशन जो आपकी लाइफ में इस समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है। अब ये जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, आपके नेचर में, आपके वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ, अलग अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। और कुछ यहाँ पर मुझे एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कुछ चीज़ें थी जहाँ पर आपको लग रहा था कि फिजिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर आप कहीं आपका करियर, ऑफिस मतलब जाना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आउटगोइंग बहुत ज़्यादा आपका काम रहता है, तो वहाँ पर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपने अंदर लेकर आई है जो कुछ लोग नोटिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो लवर्स की एनर्जी निकली है बहुत ज़्यादा क्लियरली इंडिकेट करती है कि कुछ लोग हो सकते हैं, अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे, बट एक सीक्रेट एडमिरेशन, किसी को बहुत सारा मतलब क्रश आपके ऊपर होना, वो नोटिस कर रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ की इस जर्नी में किस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, और वो ना बहुत प्यार भरी नज़रों से आपको देखते हैं। मे बी आपको रियलाइज भी ना हो, आपके वर्क प्लेस में कोई एक लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं, लेकिन इट्स लाइक अ सीक्रेट एडमिरेशन, सीक्रेट एडमिरेशन। एंड बहुत तरीके से आपके पहनावे को देखना, आपके में भी हेयर स्टाइल कुछ चेंज हुए हैं, कुछ तो आपने अपने बारे में बदला है जो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंगली नोटिसेबल है कुछ ऐसे लोगों को जो स्पेशली आपके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो यस, ये चीज़ उनकी नोटिस में तो बहुत ज़्यादा आ रही है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हो, मे बी बहुत ज़्यादा हंसमुख हो, बहुत सारी आपकी ना एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, एंड जिस रूम में भी जाते हो मतलब यू लाइट अप द रूम बेसिकली, वहाँ की एनर्जी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ जाता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऑरा है, आपका आभामंडल है, वो भी ये चीज़ें एग्जिबिट बहुत क्लियरली कर रहा है, एंड दैट इज़ वाई यू आर अट्रैक्टिंग पीपल। एक समय ऐसा था जहां पर शायद आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम था, आज आपके कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ चीज़ें थी जो लोग आपसे शायद एक्सपेक्ट नहीं करते थे या फिर आप खुलकर सामने नहीं रखते थे, आज वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ओपनली कॉन्फिडेंट होकर आप सामने आ रहे हो। और जैसे ही ये चीज़ें आपके अंदर, ये बदलाव आपके अंदर आए, बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरीके से नोटिस करने लगे। ओके, काफ़ी सारी अप्रिसिएशन देखना, कुछ काम ऐसा था, क्योंकि देखो हार्ड वर्किंग आप हमेशा से रहे हो। यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना काम बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस किया, अपने एक ऐसा टाइम आपकी लाइफ में था जहाँ पर ना इंटरेस्ट चला गया था, मे बी बहुत सारी पर्सनल इश्यूज थे, बहुत सारी चीज़ों से आप डील कर रहे थे, एंड बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी थी।
लेकिन ये सारी चीजें आपने बदली हैं और ये चीजें लोग देख सकते हैं, बिकॉज एक ऐसी ग्रोथ आपको लाइफ में कॉन्स्टेंटली मिल रही है जिसके टुवर्ड्स आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी सेलिब्रेशन, बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में ना अलग अलग तरीके से आ रही है। अब जैसे मैं बात करती हूँ हमेशा अबंडेंस की या सेलिब्रेशन की, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके करियर में हो। इट कैन बी योर करियर, इट कैन बी योर रिलेशनशिप्स, बिकॉज यहाँ पर ना लवर्स की एनर्जी भी निकली है। बहुत प्यार से आपने अपने ही इस रिलेशनशिप में, कोई भी एक रिलेशनशिप हो सकता है, उसमें इतना सारे एक नए नजरिए से देखना शुरू किया है, एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आपने डील करना शुरू किया है कि वहां पर भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स दिख रही हैं। एंड इट कैन बी एनी रिलेशनशिप। अबंडेंस आपकी लाइफ में, ग्रोथ आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कांस्टेंट है और अब ये लोग नोटिस कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल ये चीज को लेकर डाउट में थे कि आप कभी भी ये दो सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। दे नेवर थॉट कि आपके अंदर कभी भी कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेस, बहुत सारी एंजाइटी, ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपने अपनी लाइफ में डील करी है। अब क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में जहां पर ना लोग ये चीज तो देख रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि अगर तो वो बहुत लविंग काइंड काइंड ऑफ पीपल हैं, तो वो ये चेंजेस आपने देखेंगे और आपकी ग्रोथ को अप्रिशिएट करेंगे। दे विल कंसिडर इज एज योर स्ट्रेंथ, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन में से निकल कर अपने आप को दोबारा खड़ा करना और वो मेहनत आपने जो करी है और आज किसी भी चीज के लिए तैयार है, ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। एंड कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन किसी की भी लाइफ में आता है ना, किसी भी तरीके का, वो बहुत ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है। और आपके नेचर को लेकर तो ये बातें बहुत ज्यादा हो रही। अब दूसरी चीज जो यहाँ पर है कि आप ना बहुत सी ज्यादा एक काम माइंड के साथ लोगों के साथ डील कर रहे हो। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ठहराव जो यहाँ पर मुझे लवर्स की एनर्जी में भी दिख रहा है। अब आप इतनी ओपनली चीजें बताते नहीं हो लोगों को, बहुत ज्यादा क्लोज्ड काइंड ऑफ पर्सन आप हो, बिकॉज हर एक को अपनी एनर्जी फील्ड में अलाउ नहीं करते। और कुछ लोग हैं जो इसी चीज से बहुत ज्यादा जेलस है, बिकॉज उनको नहीं मालूम कि आप अपनी लाइफ में क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। मे बी आप अपनी किसी भी लाइफ की हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट में उनको इंक्लूड नहीं करते, बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील करते हैं। और कोई ना कोई उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग तो चलती ही रहती है आपके खिलाफ, कि पीठ पीछे आपके लिए कुछ ऐसा बोला जाए, कुछ ऐसा कहा जाए। बिकॉज क्या हो जाता है कि जब आपका बहुत ज्यादा फ्रेंडली डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ नेचर होता है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी पीठ पीछे कुछ गॉसिप भी स्टार्ट कर देते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि पहले आप इन लोगों को कन्फ्रंट नहीं कर पाते थे। अब आपको जैसे ही पता लगता है कि आपके बारे में कुछ बातें हो रही हैं, आप में से कुछ लोग हैं जो उनको स्ट्रेट अवे कॉल आउट कर लेते हो, क्योंकि बहुत सारी जेलिसी, एनवी इनकी लाइफ में है कि आप खुश कैसे हो। यू नो आपका इतना हैप्पी गो लकी नेचर कैसा है, आप हर चीज में अपने आप को कैसे ये चीजों को ओवरकम कर लेते हो। देखो, ये क्वेश्चन ना काफी सारे लोगों के माइंड में भी होता है। अब इसी चीज से क्योंकि वो जेलस हैं, वापस आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा ओवरबर्डन क्रिएट करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि अभी भी वो लोग आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर इतने ज्यादा या तो नर्वस हैं, जले हुए हैं। कुछ चीजें हैं जिससे लोग ना ये पावर आपका सह नहीं पा रहे। ओके, एंड इस रीजन से बहुत सारे लोगों के साथ एक मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले का टाइम ऐसा था जहां पर आप बहुत जल्दी इनकी बातों में या तो आ जाते थे, या फिर किसी तरीके से कुछ ऐसी क्वालिटीज आप में थी जहां पर इन लोगों को कन्फ्रंट नहीं कर पाते थे। अब ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ इनके ऊपर बैकफायर होती जा रही है और धीरे धीरे बहुत ज्यादा गिव अप करने के बारे में ये सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो भी चीज ये ट्राई कर ले, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके अंदर एक ऐसा ग्लो अप है जहां पर आप लोगों से प्यार से बात करते हो तो लोग आपकी प्रेजेस भी करते रहते हैं। तो हर तरीके से ये ट्राई कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये चीजें हो। अब जैसे मैं पीठ पीछे की बातें कर रही थी, बहुत सारे लोगों को ना ऐसे लगता है कि आप चेंज हो गए। ओके, यस, डेफिनेटली आप चेंज हुए, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो आया है। अब हर एक की लाइफ में ना ये जो बदलाव आता है ना, किसी न किसी रीजन से आता है या कुछ लोगों के कारण आता है। और ये बदलाव इस बार इतना ज्यादा स्ट्रांगली आया है कि लोगों को पता है कि दिस इज नाउ परमानेंट। आपने जो भी बदलाव अपनी लाइफ में लेकर आए हो, ये परमानेंट है। तो ये लोगों का कहना क्या हो जाता है कि ना आप अब इन लोगों से शायद अपनी दूरी मेंटेन कर रहे हो, आप ना लोगों को रिकॉग्नाइज करने लगे हो। या अब ठीक है, अच्छा नेचर आपका है, काइंड एंड गिविंग आप बहुत ज्यादा हो, लेकिन आप रिकॉग्नाइज करते हो कि किसको कितना देना है। क्योंकि
आपने इन लोगों के लिए एक्स्ट्रा करके देख लिया, आपने इन लोगों को ओवर द टॉप जाकर रिस्पेक्ट दे दी, प्यार दिखा दिया, लेकिन रिटर्न में तो इन लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया। आपको इनकी एनर्जीज बहुत क्लियरली समझ में आती है, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी हैं। अब ये उस चीज के बारे में भी बात करते हैं। देखो, हर चीज में अगर आपको लेट डाउन करना है, पुट डाउन करना है, आपके बारे में कुछ बुरा भला बोलना है, तो ये चीजें करेंगे। अब इनको ये भी मालूम है कि आप बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए हो। ओके, कुछ भी चीजें जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि आप इनके साथ शेयर नहीं करते, तो इनको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी चीज की सेलिब्रेशन हो रही है, या किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। ये आपकी लाइफ का एक सीक्रेट फॉर्मूला जानना चाहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें आपकी लाइफ में कैसे हो रही है। अब ये डिस्टेंसिंग जो है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली बताता है कि आपने इन लोगों से डिस्टेंस तो अपने आप को किया है, क्योंकि आप इनकी एनर्जीज जो हैं उन्हें पसंद नहीं करते। ओके, एंड यू रियलाइज कि अपनी हायर वाइब्रेशनल एनर्जी जो इस समय आपका जज्बा, एंथुजियाज्म, हाई मोटिवेशनल एनर्जी आपकी जो चल रही है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इन लोगों को बुरे तरीके से अफेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर इनको ऐसे लगता है ये तो बहुत ज्यादा डिटैच हो गए। आपके चेंजेस को लेकर उसको एक एटीट्यूड का नाम दे देना इज समथिंग जो ये अब आपकी पीठ पीछे भी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इसीलिए निकला है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जीज आपके बारे में गॉसिप करना, रूमर्स फैलाना। अब यहाँ पर ना इन लोगों का एक और काम भी है, लवर्स का कार्ड है। आपका जो नेचर है, मे बी आप लोगों से बहुत ज्यादा खुलकर बात करते हो, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। अब किसी से अगर आप नॉर्मली भी बात करोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं उनके साथ या तो लिंक कर देंगे, या फिर आप लोगों के बारे में कुछ ऐसी रूमर फैलाएंगे कि आपका किसी के साथ या तो अफेयर चल रहा है, या किसी में आप इंटरेस्टेड हो, बिकॉज दैट इज वॉट देयर कोर नेचर इज। खुद ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने लाइफ में कभी भी ऑनेस्टी से पेश नहीं आया है, झूठ बोलना इनका काम हो सकता है। तो ये नहीं देख पाते कि कहीं से भी आपका किसी के साथ कनेक्शन अच्छा बने। और ये अगर आपके वर्क प्लेस में है ना, तो सबसे ज्यादा रूमर्स फैलाना, गॉसिप फैलाना इनका काम है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या हो रही है, आप इतने ज्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड हो, आपका जो नेचर है आप खुलकर इतना सामने लोगों के आ रहा है कि वो रियलिटी देख सकते हैं कि आप ऐसे हो। अब इनकी बातों को बिलीव करना हैज बिकम समथिंग जहां पर लोग अब खुली तरीके से इनको साइडलाइन कर रहे हैं, बिकॉज इनको भी लोगों को भी पता है कि ये कितनी ज्यादा झूठ बोलते हैं। और आपके बारे में जो झूठ फैला रहे हैं, पीपल कैन सी नाउ, वो देख सकते हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हैं। तो ये चीजें ना इनके ऊपर ही बैकफायर हो रही है। अकेला इनको छोड़ दिया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी लाइफ में अब एंग्जाइटी क्रिएट कर रही हैं। कई बार ऐसे होता है कि जब हम बहुत ज्यादा एक प्योर सोल होते हैं, दिल से लोगों का भला चाहते हैं, काम करते हैं, तो जब भी कभी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी हमारे टूवर्ड्स भेजते हैं ना, वो बैकफायर हो जाती है। और इन लोगों के ऊपर ये बैकफायर हो रही है। यहाँ पर ये जो कार्ड है क्लियरली बताता है कि आपका जो नेचर है बहुत ज्यादा केयरिंग है। आपका एक कोर नेचर जो है ना, लोगों को रिस्पेक्ट करना। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं, ना केवल सिर्फ बड़े बच्चों को, मतलब बड़े बूढ़ों को, या फिर बच्चों को, या फिर कुछ ऐसे लोगों को भी रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा दिखाते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ ऐसी भी पिक हो रही हैं, जो लोग आपके लिए काम करते हैं, मे बी कोई वॉचमैन हो सकते हैं, आपके घर में काम करने वाले हो सकते हैं, कोई भी यू नो बहुत रिस्पेक्टफुली आप उनसे बात करते हो, बहुत सारी रिस्पेक्ट, बहुत सारा आदर आप उनके टुवर्ड्स दिखाते हो। देखो, आपका ना इंटेंशन कभी भी किसी से कुछ लेने का नहीं होता, या किसी के ऊपर कोई इंप्रेशन सेट करने की बात नहीं है। दिस इज योर कोर नेचर। अनफॉर्चुनेटली ये वाला नेचर आपने कुछ ऐसे लोगों को भी दिखाया जो बहुत ज्यादा गलत थे आपकी लाइफ में। उन्होंने इस चीज की ना वैल्यू करी, ना कदर करी, और इस चीज को लेकर उनके पास जेलसी और ईगो उनकी इतनी थी कि वो कभी भी ये चीज को रियलाइज नहीं कर सके कि दिस इज व्हाट यू ट्रूली आर। ये आप सही में ऐसे ही हैं। और ये चीज जो है, आज भी आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हो, लेकिन अब डिफरेंस सिर्फ इतना आ गया, आपको मालूम है कि कौन फायदा उठा रहा है और कौन नहीं। कुछ चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा जो क्लियरली दिख रही हैं कि आप एक बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग पर्सन बन चुके हैं, जो कभी भी लाइफ में गिव अप अब नहीं करते। आप पूरे फुल अपनी एनर्जी के साथ चीजों को फेस कर रहे हो, बिकॉज मेहनत आप बहुत ज्यादा करते हो। एंड दैट इज वाई आपकी लाइफ में बहुत सारी अलग अलग तरीके की अबंडेंस आ रही है, बहुत सारी ग्रोथ आ रही है।
ये सेल्फ ग्रोथ भी हो सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो ये चीजों के बारे में बात हो रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ लोगों को लगता है कि ना बहुत ज्यादा मिस्टीरियस, मे बी यू आर वन काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत ज्यादा बात नहीं करते। अब यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज पिक हो रही है। देखो, कलेक्टिव रीडिंग है, जो बहुत ज्यादा ओपन है, हैप्पी गो लकी नेचर है, सबसे खुलकर बात करते हैं, मजाकिया किस्म के हो सकते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका ग्रेट है कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन, स्ट्रेसफुल चीजें क्यों ना हो, आप हर चीज को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जहां पर यू मेक इट सीम वेरी लाइट। जबकि आपको भी पता है, लोगों को भी पता है कि जो चीज से आप गुजरे हैं वो इतनी भी हल्की नहीं थी और हल्के में लेने वाली चीजें नहीं थी। कोई भी इंसान आपकी जगह पर होता तो आज बहुत सारे डीप डिप्रेशन में होते, लेकिन आपने ना वो चीजें ओवरकम करी। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो साइलेंट भी हो सकते हैं, नेचर से थोड़े से क्वाइट हो सकते हैं, थोड़े से रिजर्व्ड हो सकते हो, लेकिन आपकी जो ऑरा है बहुत ज्यादा पीस, काम, बहुत सारा ठहराव, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में। अब वहां पर कुछ लोग हैं जो सोचते हैं आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो, क्योंकि यू आर नॉट अ पर्सन ऑफ टू मेनी वर्ड्स। ओके, अब वहां पर लोगों को ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है आपको रीड करना, क्योंकि शायद खुलकर आप अपने इमोशंस इतने नहीं दिखाते। तो यस, अलग अलग लोगों की ना अलग अलग एक नेचर होता है, अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, जहां पर आप यू नो स्माइल करके लोगों के साथ उनको मतलब हेल्पिंग, ये सारी चीजें आपके साथ चलती हैं, लेकिन शायद बहुत ज्यादा टॉकेटिव नहीं हो। और ये चीजें हैं जो लोग सोचते रहते हैं कि क्या चल रहा है, दिल से बहुत ज्यादा प्योर। अब ये चीजें लोगों को समझ में आती है। आप में से काफी सारे लोग ना चैरिटी का भी काम कर रहे हो, बहुत सारी हीलिंग का काम कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हो। और पता है क्या, एक चीज जो आपके बारे में सबसे ज्यादा जो लोग नोटिस करते हैं कि आप जब भी किसी को हेल्प करते हो ना, आप जतलाते नहीं, आप बहुत ज्यादा हम्बल तरीके से, डाउन टू अर्थ तरीके से लोगों को हेल्प करते हो। और आप में से काफी सारे लोगों ने तो फाइनेंशियल हेल्प भी की है, और शायद उन लोगों को बोला है कि प्लीज डोंट टेल पीपल कि मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बिकॉज ये चीज ना आप बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते, बिकॉज ऑफ योर मॉडेस्टी। बहुत ज्यादा एक आपका नेचर ऐसा है जहां पर चैरिटी में बिलीव करना, ये सब चीजें जो हैं बहुत ज्यादा आपके नेचर को भी बताती हैं। तो ये चीजें भी लोग नोटिस कर रहे हैं, बिकॉज अलग अलग चीजें लोगों के माइंड में तो डेफिनेटली आती हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है क्लियरली बताती है कि एक टाइम ऐसा था जहां पर आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड थे। ओके, लेकिन वहां से बाउंस बैक करना, बहुत सारी स्टैग्नेटेड एनर्जीज से आपने उभर कर अपनी लाइफ में एक ऐसी सेलिब्रेशन क्रिएट करी है, एक ऐसी अबंडेंस क्रिएट करी है जो काबिले तारीफ तो है ही, लेकिन एक इंस्पिरेशनल चीज भी है लोगों के लिए। तो ये चीज बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रही है। और यहाँ पर ना, क्योंकि अब आपका फोकस जो है अपनी ग्रोथ पे हो चुका है, पुरानी कुछ चीजें ऐसी हैं जहां से आप सीख चुके हो, अब आप इमोशनल फूल बनने वालों में से नहीं हो, ये भी लोगों को समझ में आ रहा है। देखो, अब इजीली ना आप इमोशनली मैनिपुलेट नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ना अलग अलग तरीके से आपकी वीकनेस पे जो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो चीजों में अनसक्सेसफुल डेफिनेटली हो रहे हैं। और ये चीजें उनको भी पता है कि अब आप बहुत ज्यादा फूक फूक के कदम अपने रखते हो। लाइफ में जो भी आपका स्किल सेट रहा है, आपने कभी भी बिलीव नहीं किया कि किसी भी चीज को शो ऑफ किया जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइफ में कुछ भी थोड़ा बहुत भी अचीव कर लेते हैं, बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं कि बट उनको ये है कि लोग उन्हें नोटिस करें। यहाँ पर बहुत क्लियर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, आप उन लोगों में से हो, आप नहीं चाहते कि लोग आपको नोटिस करें, बट लोग फिर भी नोटिस कर रहे हैं, फिर भी बातें हो रही हैं। ये एक बहुत ज्यादा जनरल चीज होती है कि देखो, हम लोगों की लाइफ में कोई ना कोई लोग ऐसे जरूर रहते हैं जो हमारे कैरेक्टर पे, हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे चरित्र पे कोई ना कोई ओपिनियन जरूर रखेंगे। ओके, और कुछ लोगों का तो ऐसे लगता है कि जो भी ओपिनियन वो रखते हैं वो ही ओपिनियन सही ओपिनियन है। ओके, सो चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अभी आप ये मैंने आपको बताया था ना कि बहुत ज्यादा फोकस हो चुके हो। अब आपका जो एम है बहुत ज्यादा एक ऐसे तरीके से मूव होता है जहां पर इट इज इम्पोर्टेंट टू सी व्हाट इज नेसेसरी फॉर यू। डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में हर एक आती है, लेकिन कैसे उस सारी चीजों से उभर कर अपना फोकस राइट रखना और एक सही डायरेक्शन में मूव करना, सिंसियरली, ऑनेस्टली, ये चीजें भी दिख रही हैं। आपके वर्क प्लेस में आपका काम बहुत ज्यादा नोटिस भी हो रहा है। यहाँ पर ना ये जो 2 कार्ड्स यहाँ निकले हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का स्पेशली, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ में ना
नेगेटिव एनर्जी का काम करते हैं। आपको कभी कभी ऐसे लगता होगा कि मेरे काम को नजर लग गई, बट यस ये चीजें पास्ट की थी, क्योंकि अब आप इस चीज में बिलीव नहीं करते कि नजर लग गई, इसकी नेगेटिव एनर्जी आ गई। बिकॉज अब आपको अपने अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, अपनी चीजों में कॉन्फिडेंस, अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस, हर एक डिसीजन में, और आप अटेंशन देते हैं अब अपने आप को इतना सारा, बिकॉज ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर है। यू नो, खुद के लिए खुद को प्रायोरिटी बनाना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इसलिए अपनी वाइब्रेशंस आप लो नहीं करते, आप ये नहीं सोचते कि क्या चीजें आपके लिए लोग क्या सोच रहे हैं, बिकॉज अब आप हील हो चुके हैं। एक हीलिंग जर्नी जो आपने अपने लिए कंटिन्यू करी थी, स्पिरिचुअलिटी से जो करी थी, उसके कारण इतना सारा डिवाइन ब्लेसिंग आपकी लाइफ में है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं समझ चुके हैं। राइटफुली राइट लोगों को आप हेल्प करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पर भी कोई ड्रामा आपको दिखाई देता है, वहां से पुल बैक कर लेते हैं, बिकॉज आपको नेगेटिव एनर्जी में पढ़ना ही नहीं। अब ये चीजें भी लोग नोटिस कर रहे हैं। एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि आप एक ऐसे पर्सन भी हैं, अगर दो लोगों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ना आप उनके दोनों के बीच में वो गैप को ब्रिज करना, लोगों को काउंसिल करना, कुछ ऐसी बातें लोगों के साथ डिस्कस करना जहां पर उनकी लाइफ में बहुत सारा भला आप करते हो। अब यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ लोग आपके इस जो भी आपके अंदर का ये बदलाव है उससे नाखुश हैं, जैसे मैं आपको पहले मेंशन कर रही थी। क्योंकि अब ना आप इन लोगों को अवॉइड करते हो, बिकॉज आपको भी मालूम है कि जैसे ही आप इनकी एनर्जी फील्ड में आते हो, आपकी खुद की एनर्जी, खुद की वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा लो हो जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा आपके हेटर्स हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट, बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं जिनके साथ शायद आप अभी भी डील कर रहे हो, और इनके साथ अपनी एनर्जीज को कैसे प्रोटेक्ट करना ये आप सीख चुके हो। बिकॉज इन द पास्ट इन लोगों ने आपके बहुत ज्यादा इस एनर्जी को चैलेंज किया है, ब्रेक किया है, लेकिन अब आप अनस्टॉपेबल, अनब्रेकेबल, वन एंड द ओनली वन बन चुके हो। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी अबंडेंस, जैसे मैंने आपको पहले कहा, बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में अब लेकर आए हो। ग्रोथ का एक ऐसा पैटर्न है जहां पर कुछ फैमिली वालों ने भी आपका बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सारी चीजों को लेकर साथ में चल रहे हो। आप आज भी कुछ लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, और आपको भी पता है कि इन लोगों ने ना आपके बारे में बहुत सारी बुरी चीजें बोली, लेकिन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आप बहुत ज्यादा शिद्दत से निभाते हो। अगर प्यार करते हो बहुत ज्यादा शिद्दत से करते हो, और अगर डिस्टेंसिंग किसी से करनी है वो भी बहुत ज्यादा शिद्दत से करते हो। तो ये चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, बिकॉज आपकी अवेयरनेस बहुत इंक्रीज हो गई है। कुछ चीजें थी, कुछ टाइम ऐसा था जहां पर आपने ना ट्राई बहुत ज्यादा किया कि ऐसे लोगों को अवॉइड करो, लेकिन वो चीजें हो नहीं रही थी। लेकिन दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैज चेंज्ड योर एनर्जीज। अब ये लोग आपकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल क्रिएट कर लें, कोई भी बर्डन क्रिएट कर लें, आप बहुत प्यार से ये सारी चीजें ओवरकम कर रहे हो। ये देखो, मैं कुछ लोगों की बात कर रही थी ना जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना चाहते हैं, ये पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे या कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे। उनको लगता है कभी ना कभी तो आप थकोगे, कभी ना कभी तो आपका फोकस साइड में हटेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। एस ऑफ कप्स क्लियरली बताता है कि बहुत गिविंग, लविंग नेचर आपका है। आपने हमेशा से अपने लिए कुछ ऐसी चीजें भी करी हैं जहां सेल्फ लव ने बहुत कुछ बदल दिया, और ये चीजें भी लोग नोटिस कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, चलिए देखते हैं। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में निकला है स्ट्रेंथ का कार्ड। आज आपके चरित्र के बारे में बात हो रही है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बात हो रही है, और स्ट्रेंथ का कार्ड ना निकले, वेल थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि ये कार्ड बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके अंदर आज की डेट में वो स्ट्रेंथ है जो कोई भी पर्सन गलत तरीके से अगर तोड़ना भी चाहे आपको नहीं तोड़ पाएंगे। और ये चीज के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन कुछ लोगों की हो रही है कि कैसे आपकी इस हिम्मत, इस करेज को तोड़ा जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना सॉरी, जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक ऐसे डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन हैं जो अपनी लाइफ में वाओ इतने सेल्फ मेड बन चुके हैं पूरी स्ट्रेंथ के साथ, और कोई भी अब आपको किसी भी तरीके से ना मैनिपुलेट कर सकता है ना चेंज कर सकता है। तो यस, बहुत ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शन था बहुत सारे लोगों का आपके नेचर को लेकर, आपके चरित्र को लेकर, अलग अलग एस्पेक्ट्स में बहुत सारी बातें हो रही है। अगर आप में से कुछ लोगों ने, जैसे मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था कि कोई एक्चुअल अपना हेयर स्टाइल में, ड्रेसिंग में किसी भी तरीके के कोई भी बदलाव लेकर आए हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और कुछ भी चीजें अगर यहाँ पर आपके खुद के नेचर के साथ रेजोनेट होती हैं तो प्लीज राइट यस दिस इज मी, क्योंकि मुझे भी मालूम लगे कि यस जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं कि वाकई कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन और ये एनर्जीज जो मैच हो रही हैं आप लोगों के साथ।
एज ऑलवेज अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें। मे बी उनकी लाइफ में भी ये सारे बदलाव आए हैं, मे बी वो भी जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं खास जो चरित्र की आपके पीठ पीछे हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, दोज हू डोंट केयर अ डैम, जिसको जो बात करनी है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कुछ लोग हैं जो हमेशा जानना चाहते हैं कि यस लेट्स सी कि जो लोग आपने सही गेज किया था कि ये कुछ ऐसे लोग हैं, क्या ये वाकई ऐसा सोच रहे हैं। और इस रीडिंग में भी आप में से बहुत सारे लोग ना पिक कर सकते हैं कि कौन ये पर्सन है। बहुत क्लियरली अभी तक आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि कौन ये लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, और कौन ये हैं जो पीठ पीछे अभी भी किसी ना किसी तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग, ये आपके हेटर्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में कोई खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यस, डू शेयर इट। अगर आप ये वीडियो किसी से शेयर करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में भी जो चीजें चल रही हैं वो भी इससे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर सकते हैं। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो मेरा हमेशा का मानना ये है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आपने अपने अंदर वो बिलीफ रखा, अचीव किया, आज बहुत ही ज्यादा सेल्फ मेड और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप बन चुके हैं। तो इसी चीज के लिए आप हमेशा से बहुत ज्यादा काम अपने लिए करते आए हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज अचीव भी करी है। ओके, एंड जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर तो मेरा हमेशा की तरह ही होता है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, हाइप करें। ओके, एंड जाने से पहले थैंक यू तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। मेरी तरफ से, जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आप सबके लिए दोबारा से। एंड फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, एंड हैप्पी गुरपुरब टू ऑल ऑफ यू वंस मोर।